आज के इस घोर भौतिकवादी युग में ईमानदार आदमियों का मिल पाना बड़ा ही दुष्कर एवं कठिन कार्य है। किंतु अच्छाई का सर्वथा अभाव नहीं होता। इस युग में भी ईमानदार आदमियों का अस्तित्व है तथा उनके आधार पर ही यह संसार चल रहा है। ऐसे बिरले व्यक्तियों का मिलना और दर्शन मनमानस को आह्लादित कर देता है। परमात्मा की दया से एक ऐसे सज्जन से मुलाकात का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उस दिन प्रातः करीब 9:15 बजे मैं अपनी पत्नी तथा बच्ची के साथ अपने मित्र के निवास झोटवाड़ा से अपने घर सांगाने रहे न्यू सांगानेर रोड से होता हुआ जा रहा था। मेरी पत्नी के पास एक छोटा सा पर्स था। इसमें 3 तोले से अधिक का वजनी मंगलसूत्र, 1000 रुपये नकद तथा मोबाइल फोन रखा हुआ था। यह सामान करीब 35,000 रुपए की कीमत का था। संयोग से वह पर्स रास्ते में कहीं गिर गया, जिसका पता 20 मिनट बाद हमें करीब 4 किलोमीटर आगे जाकर लगा। पर्स के गिरने का पता चलने पर हम बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि वह एक व्यस्त सड़क थी जिस पर लोगों का आवागमन बना ही रहता है। पूर्ण संभावना यह थी कि अब तक पर्स किसी की नजर से अनदेखा नहीं रहा होगा। उक्त सामान के मिलने की कोई संभावना नहीं थी। उस क्षण हमारी हालत जल से निकाली मछली जैसी हो गई। हमारी आंखों के आगे घोर अंधेरा छा गया। सामान के वापस मिल पाने की क्षीण संभावनाओं के होते हुए भी प्रभु को हृदय में धारण कर और उन्हीं का स्मरण करते हुए हम समीप स्थित एक एसटीडी फोन की दुकान पर गए। वहां जाकर अपने मोबाइल नंबर को मिलाया तो उस पर घंटियां लगातार बजती रहीं, किंतु किसी के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। मन में यह विश्वास जड़ जमाने लग गया कि यह सामान जिस व्यक्ति को मिला है उसके मन में लालच आ गया है। संभवतः वह मोबाइल पर आने वाली कॉल को देख रहा है। पत्नी और बच्ची को उसी एसटीडी फोन की दुकान पर छोड़कर पर्स के वापस मिलने की अति क्षीण संभावना लिए मैं बड़े भारी एवं डरकी मन से जिस रास्ते से आया था उसी पर तलाश करने चल दिया। करीब 1.5 किलोमीटर चलने पर एक दूसरी एसटीडी फोन की दुकान से फोन किया तो नॉट रीचेबल पहुंच से बाहर का जवाब प्रत्युत्तर स्वरूप प्राप्त हुआ। इससे मन में यह विश्वास जम गया कि जिस किसी व्यक्ति को पर्स मिला है, लगता है उसने मोबाइल मैन से सिम कार्ड निकाल दिया है। बड़े दुखी मन से वापस थोड़ा और आगे चलकर देखने का मन बनाया। करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के पश्चात पुनः एक एसटीडी फोन की दुकान से फोन किया। आश्चर्य कि इस बार फोन की घंटी बजने लगी। मैं पूरा तत्पर हो गया बात करने के लिए, तभी उधर से आवाज आई, मैं महेशचंद शर्मा बोल रहा हूँ। आपका पर्स मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला है। मैं पटेल मार्ग स्थित दूरसंचार कार्यालय के बाहर बैठा हुआ हूँ। आप आए और अपना सामान वापस ले जाएं। शीघ्र ही मैं पत्नी को साथ लेकर जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने सारा सामान सुरक्षित लौटा दिया। वार्तालाप से पता चला कि वे सज्जन जयपुर में निवास करते हैं तथा समाचार पत्र वितरण का कार्य कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मोबाइल फोन को काम में लेना नहीं जानने के कारण पहले घंटियां बजती रहीं। सच है कि इस भौतिकवाद की चकाचौंध में भी ईमानदारी अभी जिंदा है। वे सज्जन चाहते तो इतनी रकम का प्रयोग कर लेते, किंतु उनकी नैतिकता और कर्तव्य बोध की भावना ने उनके उज्जवल स्वरूप को उजागर कर दिया। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।